दोस्तों अफगानिस्तान में 8 अक्टूबर 2021 को एक सुसाइड बॉम्बिंग का इंसिडेंट सामने आया। इसमें कुंदुज सिटी से एक शिया मॉस्क पर अटैक किया गया। इसमें 100 से भी ज्यादा वर्शिपर्स मारे गए। लेकिन अब क्वेश्चन है कि इस हमले के पीछे आखिर किसका रोल था। इसका आंसर है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस। दोस्तों इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस एक टेरर आउटफिट है जो सुन्नी इस्लाम के एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म को एम्ब्रेस करता है। 15 अक्टूबर 2021 को कांधार में एक और अटैक हुआ और एक बार फिर एक शिया मॉस्क को टारगेट किया गया और इस बार फिर इस अटैक में कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उससे भी कई ज्यादा लोग जख्मी हुए। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आज हम इन अटैक्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों इसका रीजन है शियर डेथ और डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने वाले इन अटैक्स ने एक बार फिर उस सेक्रेटेरियन वायलेंस के खतरे को जन्म दिया जो सदियों पुराने शिया सुन्नी के कन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। ये रिलीजियस डिस्प्यूट कई सालों से वेस्ट एशिया के रीजनल और लोकल पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। दोस्तों शिया और सुन्नी के इसी डिवाइड ने सीरिया में सिविल वॉर को जन्म दिया। इसी डिवाइड से जन्मी हुई वायलेंस ने इराक को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और तो और इसी के चलते बहरीन, लेबनान और यमन जैसी कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आज आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। लेकिन आखिर इस्लाम जैसे पीसफुल रिलीजन के आपसी लोगों के बीच में आखिर इस तरह का मतभेद कैसे डेवलप हुआ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी डिवाइड की हिस्टोरिक रूट्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह ये डिवाइड 21वीं सेंचुरी में भी उतना ही प्रेवलेंट है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे रिलीजन और पॉलिटिक्स का कितना बड़ा हाथ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों 7वीं सेंचुरी में मक्का में एक नए रिलीजन ने जन्म लिया जिसका नाम था इस्लाम। इसका लिटरल मीनिंग है सबमिशन टू गॉड। इसका बेसिस था एलिगेंस टू वन गॉड। इसका मैसेज था पॉलीथिज्म और आइडोलेट्री को रिजेक्ट करना और इसके मैसेंजर थे प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स ने उनका ये मैसेज पूरे अरेबियन पेनिनसुला में स्प्रेड किया। इस्लाम के यूनाइटेड बिलीव्स और प्रैक्टिसेस ने उन्हें एक सिंगल बड़ी कम्युनिटी के रूप में बांधे रखा। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई उसके तुरंत बाद उनके फॉलोअर्स स्प्लिट हो गए। दोस्तों भले ही प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ 631 BC में हुई लेकिन उनकी इस्लामिक कम्युनिटी में उसके बाद हुआ बिटर डिवीजन जो आज तक प्रेवलेंट है। जी हाँ, और ये स्प्लिट कई बार भयानक वायलेंस के रूप में उभर कर आता है। लेकिन इस स्प्लिट की वजह आखिर है क्या। दोस्तों इस स्प्लिट का रूट कॉज था प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद उनका कोई हियर नहीं था, ना ही वो ये डिसाइड कर पाए कि उनके बाद इस्लामिक फेथ को कौन लीड करेगा। इस्लाम की लीडरशिप अब किसके हाथ में सौंपी जानी चाहिए। इसी के चलते उनके फॉलोअर्स 2 कैंप्स में डिवाइड हो गए। दोस्तों जहां पहले ग्रुप का कहना था कि प्रॉफिट की ब्लड लाइन को ही आगे बढ़ाते हुए उनकी ब्लड लाइन को ही सक्सीड करना चाहिए और उन्हीं की फैमिली के किसी नए मेंबर को नया खलीफ बनना चाहिए, वहीं दूसरे ग्रुप का कहना था कि इस्लामिक कम्युनिटी को मिलकर एक पायस सक्सेसर चूज करना चाहिए। दोस्तों ये डिबेट कभी सॉल्व नहीं हो पाई और इसी के चलते इस्लाम 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो गया जिसमें एक थे शियाज और दूसरे थे सुन्नीस। ये दोनों ग्रुप्स रिलीजन पर तो सेम व्यूज शेयर करते थे लेकिन वर्ल्ड व्यूज, डॉक्ट्रिन्स, रिचुअल्स, लॉज और थियोलॉजी पर उनके व्यूज डिवाइडेड थे। एक ग्रुप जहां प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियन अबू बकर को इस्लामिक कम्युनिटी के फर्स्ट खलीफ यानी लीडर के फॉर्म में देखना चाहता था, तो वहीं दूसरे ग्रुप ने प्रॉफिट मोहम्मद के कजन और सन इन लॉ अली इब्न अबी तलीब को फेवर किया। दोस्तों अबू बकर के सपोर्टर्स खुद को सुन्नी बुलाने लगे। सुन्नी का लिटरल मीनिंग है फॉलोअर्स ऑफ द सुन्ना और उन्होंने अपना ये नाम डिराइव किया अहल अल सुन्ना से जिसका मीनिंग है पीपल ऑफ द ट्रेडिशन। यहाँ ट्रेडिशन का मतलब है प्रैक्टिसेस। प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा, क्या किया, क्या करने से मना किया या किस चीज़ों को कंडेम किया, ये प्रैक्टिसेस इन चीज़ों पर बेस्ड थी। सुन्नीज इस्लाम के अर्ली फॉलोअर या एक प्रोमिनेंट ग्रुप है। ये ग्रुप लीडर को किसी फैमिली से नहीं बल्कि कम्युनिटी से चूज करना चाहता था। वो कंसेंसस में बिलीव करते थे, ना कि लीनिएज या डायनेस्टी में। दूसरी तरफ थे शियाज जो मानते थे सक्सेशन का बेस लीनिएज होना चाहिए और इसलिए उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली को फर्स्ट खलीफ बनने के लिए फेवर किया। शियाज ने एक मूवमेंट का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था शियात अली, जिसका मीनिंग है पार्टी ऑफ अली। दोस्तों शियाज का मानना यह था कि अली और उनके डिसेंडेंट्स डिवाइन ऑर्डर के पार्ट हैं और केवल यही लोग इस्लाम और मुस्लिम कम्युनिटी को सही डायरेक्शन दिखाकर गाइड कर सकते हैं।
शियाज रिलेटिवली माइनॉरिटी में थे तो सुन्नी कम्युनिटी जीत गई। उन्होंने अबू बकर को फर्स्ट खलीफ चुना, सेकंड खलीफ उमर इब्न अल खताब और थर्ड खलीफ उस्मान इब्न अफान बने। ये तीनों ही लीडर्स प्रॉफिट मोहम्मद के ट्रस्टेड कंपेनियंस माने जाते थे। दोस्तों भले ही यहाँ पॉलिटिकली सुन्नीस की जीत हुई, लेकिन शियाज प्रॉफिट के डिसेंडेंट्स को ही अपना ट्रू खलीफ मानते रहे। इसी के लिए उन्होंने लगातार एफर्ट्स किए। इवेंचुअली प्रॉफिट मोहम्मद के कजन और सन इन लॉ अली को 656 एडी में फोर्थ खलीफ बना दिया गया। दोस्तों उनका रूल शॉर्ट लिव्ड था, उनको एनिमीज द्वारा असैसिनेट कर दिया गया। अली के दोनों बेटे हसन और हुसैन अपने फादर के प्लेस को ऑक्युपाई करना चाहते थे, पर उन्हें इस राइट से डिनाई कर दिया गया, जिससे पावर स्ट्रगल शुरू हुआ। दोस्तों यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद की लेगेसी के साथ साथ पूरा कैलिफेट स्टेक पर था। कैलिफेट अब अरेबियन पेनिनसुला के बाहर भी स्प्रेड होना शुरू हो चुका था। इतना ही नहीं, इस्लाम के बैनर के अंडर कलेक्ट किए गए टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स के फॉर्म में लिया गया। काफ़ी सारा फाइनेंशियल अमाउंट भी स्टेक पर लगा हुआ था। मनी और पावर के इस कॉम्बिनेशन ने जन्म दिया एक नए सिविल वॉर को। इस सिविल वॉर के बाद कैलिफेट को दमास्कस में उमैयाद डायनेस्टी को पास कर दिया गया। उसके बाद कैलिफेट बगदाद में अब्बासी डायनेस्टी को पास कर दिया गया। शियाज ने इन दोनों सुन्नी रूलर्स के अथॉरिटी को रिजेक्ट किया और लड़ाई अब भी जारी रही। दोस्तों 681 एडी में जब सुन्नी उमैयद डायनेस्टी पावर में थी, तब अली का बेटा हुसैन करबला के करप्ट सुन्नी खलीफ यजीद को मारने के लिए अपने 72 फॉलोअर के साथ वहां पहुंचा, लेकिन हुसैन उमैयाद की मैसिव आर्मी के हाथों मारा गया। उनके हेड को अलग कर दिया गया। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनके हेड को दमास्कस वापस लाया गया। दोस्तों इस बैटल के बाद सुन्नीस को लगा कि शियाज की लीडरशिप क्लेम अब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस एक्शन का रिजल्ट एकदम ऑपोजिट निकला। हुसैन का मार्टरडम शियाज के लिए एक वाटरशेड मूवमेंट बन गया। ये इंसिडेंट उनके ट्रेडिशन को डिफाइन करने वाली एक मोरल स्टोरी बन गई। ये तभी से उनकी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस का एक हॉलमार्क बन गया। आज भी मुहर्रम का 10th डे अशूरा पर इसको कमेमोरेट किया जाता है। अशूरा शिया कैलेंडर का एक सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। कलेक्टिव अटॉनमेंट और सेल्फ फ्लैगलेशन जैसी प्रथा आज भी उसकी पहचान है। दोस्तों कलेक्टिव अटॉनमेंट का मतलब है सामूहिक प्रायश्चित और सेल्फ फ्लैगलेशन का मतलब है इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन वन सेल्फ। इन प्रैक्टिसेस के द्वारा शिया मुस्लिम्स प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन इमाम हुसैन की बैटल ऑफ करबला में हुई डेथ को एक साथ मॉर्न करते हैं। उनका यह भी मानना है कि सेल्फ पनिशमेंट से उनकी बॉडी में बैठा एविल बाहर आ जाता है। दोस्तों इस बैटल ऑफ करबला के इम्पैक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग रहे। इसी के चलते शिया और सुन्नी के बीच की टक्कर और भी शार्प हुई। सुन्नी खलीफ को अब इस बात का डर सताने लगा कि शियाज इस इंसिडेंट से पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर करेंगे। इसके चलते उन्होंने शियाज का फर्दर परसिक्यूशन और मार्जिनलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। पब्लिक में उनको नॉन कॉन्फर्मिस्ट और अपोस्टेट्स जैसे पोर्ट्रे किया जाने लगा। दोस्तों उसके बाद 16th सेंचुरी में फर्स्ट मेजर शिया डायनेस्टी द सफाविड डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई। इसके चलते ईरान में सुन्नी को हटाकर शियाज ने अपने फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग किए और वेस्ट एशिया में शिया इस्लाम को स्टेट रिलीजन बना दिया। और तो और सफाविड डायनेस्टी सुन्नी कैलिफेट की सीट ओटोमन्स के हाथों लगातार लड़ते रहे। इस पावर स्ट्रगल से कई शिया और सुन्नी डायनेस्टीज इमर्ज हुई, जो यूरोप से लेकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक और सेंट्रल एशिया से लेकर अफ्रीका तक स्प्रेड हुई। यूरोपियन कॉलोनिज्म के ऑनसेट के बाद भले ही ये डायनेस्टीज फेड होनी शुरू हो गई, लेकिन शिया और सुन्नी के बीच के डिफरेंसेस वैसे ही बने रहे। लेकिन दोस्तों इन डिफरेंसेस के बाद भी शिया और सुन्नी दोनों ही काफी लंबे समय तक रिलेटिव पीस मेंटेन की। धीरे धीरे उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस फेड होते रहे, लेकिन 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ये डिस्प्यूट फिर से बढ़ता गया। समय समय पर यह वायलेंस और ब्लडशेड के रूप में एक्सप्लोड हुआ। दोस्तों ग्रुप्स के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के बीच एक बार फिर रिलीजियस और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की लड़ाई स्टार्ट हो गई। 20th सेंचुरी में इनके एम्पायर्स कंट्रीज में तब्दील हो गए और इनकी लेगेसीज डेमोग्राफिक सेग्रीगेशन के रूप में सामने आई। आज वर्ल्ड में 1.6 बिलियन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन में से शिया केवल 10% हैं। दोस्तों ज़्यादातर शिया मुस्लिम्स ईरान, इराक, अजरबैजान, बहरीन और लेबनान जैसे देशों में सेटल्ड हैं। साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान में भी इनकी स्मॉल कम्युनिटीज़ रहती हैं। बाकी 90% मुस्लिम पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम्स की है, जो आज वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और अफ्रीका में सेटल्ड हैं। सुन्नी मुस्लिम्स आज मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक 40 से भी ज़्यादा देशों में हैवी मेजॉरिटी में हैं।
दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के एक मेजर पीरियड में इन देशों के अंदर शिया और सुन्नी का ये डिवीजन लार्जली इररिलेवेंट था। इनके बीच के डिफरेंसेस केवल कुछ बिलीव्स और प्रैक्टिसेस तक ही सीमित रहे, लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में ये डिवीजन और भी ज़्यादा गहरा हुआ, स्पेशली 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। उसके चलते शिया मुस्लिम का एक नया रेडिकल ब्रांड इमर्ज हुआ। ये नया वर्जन सऊदी अरेबिया के सुन्नी कंजर्वेटिव्स के साथ क्लैश किया। इसी के चलते दोनों इस्लामिक थियोक्रेसीज के बीच रिलीजियस और पॉलिटिकल कंट्रोल की लड़ाई फिर शुरू हो गई। वो दोनों ही ऑयल रिच मिडिल ईस्ट और उसके सराउंडिंग रीजन्स में अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करना चाहते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो शियाज और सुन्नीज ना चाहते हुए भी इस पावर स्ट्रगल में फंस से गए हैं। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने आपस में कभी एक दूसरे पर वॉर डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो दोनों दूसरे देशों में इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहे। दोस्तों यहाँ एक सुन्नी पावर है और दूसरी शिया पावर। इन्हीं दोनों पावर्स की राइवलरी के चलते आज सीरिया, यमन, बहरीन और लेबनान जैसे देशों में सिविल और पॉलिटिकल अनरेस्ट न सिर्फ शुरू हुआ बल्कि आज तक बना हुआ है। दोनों ही पावर आज अपने सेल्फ सेंट्रिक इंटरेस्ट के लिए सेक्टेरियनिज्म और टेररिस्ट को सपोर्ट और एम्पलीफाई करती हैं। दोस्तों 21st सेंचुरी में इस्लाम के बढ़ते पॉलिटिसाइजेशन और फंडामेंटलिज्म ने हमारे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में सेक्रेटेरियन टेंशन्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। गल्फ वॉर और अरब स्प्रिंग जैसे इवेंट्स ने इन डिफरेंसेस को एक भयानक रूप दिया है। दोस्तों शिया सुन्नी डिवाइड की सदियों पुरानी हिस्ट्री का एक मेजर चंक रिलेटिवली पीसफुल तरीके से बीता है, जिससे ये पता चलता है कि इस स्ट्रगल का लेना देना रिलीजन से कम और वेल्थ और पावर के डिजायर से ज्यादा है। जिससे ये साफ पता चलता है कि शिया सुन्नी डिवाइड आज जितना रिलीजियस इशू है उतना ही पॉलिटिकल इशू भी है। भले ही इस डिस्प्यूट की शुरुआत 7th सेंचुरी के एक रिलीजियस डिस्प्यूट के रूप में हुई, लेकिन वो डिस्प्यूट भी केवल फेथ के आधार पर नहीं था, बल्कि वो पावर, रिसोर्सेज और कंट्रोल करने के डिजायर से मोटिवेटेड था। और आज भी ये डिस्प्यूट दुनिया भर के मुस्लिम्स की डेली लाइफ में किसी न किसी तरह परमिएट करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की और इसके ओरिजिन की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।